बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये स्वीडन में जो कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया उसके ऊपर है। ये इस तरह का जो वाक़यात हैं ये मुसलमानों का सिर्फ चेक किया जाता है कि मुसलमानों के अंदर, आम सादा अल्फाज में मैं बात करता हूँ कि मुसलमानों के अंदर इस टाइम करंट कितना है, कि मुसलमान किस तरह का रिएक्शन देते हैं। आप लोगों को मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में अगर आपने एहतजाज करना है तो पाकिस्तान की किसी भी अमलाक को आपने नुकसान नहीं पहुँचाना। आपने इस तरह करना है कि आपने अपने जितना हो सके एहतजाज में शरीक हों, लेकिन किसी भी किस्म की आतिशज़दगी या किसी भी किस्म की जलाओ गिराओ में आप बिल्कुल शरीक ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है और ये हम जितना हो सके इसको महफूज करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो शैतान हैं, ये शैतान इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को चेक करते हैं कि इनके अंदर करंट कितना है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखा है कि वो लोग अभी देख रहे हैं कि आया कोई एहतजाज करेगा तो हम भी एहतजाज की कॉल देंगे। इस तरह ना करें। आप लोग जितना हो सके आप अकेले अकेले अपने घर से बाहर निकल के आप खड़े हो जाएं सड़क पे और एहतजाज अपना नहीं, किसी को रिकॉर्ड ना करवाएं, सिर्फ एक ज़ात को रिकॉर्ड करवाएं कि कल क़यामत के दिन जब आप वहाँ पे खड़े होंगे तो अल्लाह की ज़ात को आप बता सकें। हालांकि उससे पता होगा कि कौन मेरे दीन की खातिर खड़ा होगा, लेकिन आप बता सकें कि ए अल्लाह मैं भी तेरे दीन की खातिर खड़ा था। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जिनका मैं आम सादा अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि उनकी शक्लें, हम ये नहीं कह सकते कि वो शक्लें जो हैं उनकी अंग्रेज़ों जैसी होती हैं, उनकी शक्लों पे दाढ़ी नहीं होती। और लेकिन वो इस्लाम की खातिर बहुत सारा काम किया है उन्होंने। इस्लाम की खातिर वो सबसे आगे होते हैं, फ्रंट पे खड़े होते हैं। आप देखें, आप आजकल डिजिटल दौर है, आप खुद, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद कोई सर्च वगैरह करें, कोई भी आप देखेंगे तो वो सबसे आगे खड़े होंगे। और बस इस तरह के लोग हैं कि वो सिर्फ, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी ज़रूर होगी और उन्होंने बहुत सारा नाम भी रखा होगा अपना इस्लाम के लिए, तो लेकिन वो सिर्फ बातों तक होंगे। तो इस तरह के लोगों को भी आप पहचानें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से इस तरह का जो टाइम आता है ये इसलिए आता है कि इंसान अपने अंदर जो छुपे हुए मुनाफिकीन हैं उनको पहचान सके। हमारे यहाँ पे बहुत से मुशरिकीन और मुनाफिकीन इस्लाम का लबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो इनको बेहतरीन टाइम ये है कि आप इनको इस टाइम जांचें, आप इनको पहचानें। आया ये इस काबिल हैं कि हम इनको अपने सर पे बिठाएं? आया ये इस काबिल हैं कि ये इस्लाम का झंडा सारी दुनिया में सरबुलंद कर सकेंगे? आया ये इस काबिल हैं कि ये सिर्फ बातों के लिए इस्लाम का नाम लेते हैं? आया ये इस काबिल हैं कि ये अपनों को नवाजते हैं और हम जैसे जो लोग हैं इनको आगे खड़ा कर देते हैं? तो इस टाइम में सिर्फ हम लोग यही चेक कर सकते हैं। तो अल्लाह की ज़ात ने ये हम पे एक तरह की ज़िम्मेदारी दी है। तो बेहतरीन टाइम है, जितना हो सके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये इस तरह के शैतान जो होते हैं ये सिर्फ यही चेक कर रहे हैं कि इस्लाम, इस टाइम इस्लाम उभर रहा है। इस्लाम सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, पढ़ा जाने वाला और समझा जाने वाला और इस पर इस्लाम कबूल करने वाला सबसे ज़्यादा ये टाइम है। इसी में सबसे ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो वो इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं कि करंट उनके अंदर आता है कि यार ये तो काम ही ख़राब हो रहा है। हमने तो इतनी इतनी बड़ी फिल्में बनाई हुई हैं इस्लाम को डिग्रेड करने के लिए, इस्लामी प्रचार को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं कभी कभी सोचता होता हूँ कि वो इस तरह की जो फिल्में बनाते हैं ना, उसमें ये है कि जो असल मुसलमान होते हैं ना, जो पक्के मुसलमान होते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। जो हम जैसे लोग होते हैं ना, कच्चे दीन के, सिर्फ नाम के मुसलमान, या जिसने जिस तरफ कह दिया उस तरफ चल पड़े। यहाँ पाकिस्तानियों की बहुत सारी एग्जांपल आपने देखा होगा। यहाँ पे बहुत सारे पीर बने बैठे होते हैं, बाबा ट्रैक्टर वाली सरकार, बाबा शलवार वाली सरकार, बाबा दुल्हन शाह, बाबा फलानी सरकार। तो इस तरह की आपने देखा होगा कि इस तरह के ईमान जो हैं, इस तरह के ईमान वाले लोगों को आप बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप इनसे अपनी बात जितनी भी हो सकती है आप इनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो हो सकता है इस तरह की वो जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं हम मुसलमानों को थोड़ा सा डिग्रेड करने के लिए या हम मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने के लिए, उन पे वो अमल भी होता हो। लेकिन आपने देखा है सबसे ज़्यादा इस्लाम जो है वो मगरब में फैल रहा है। वो क्यों फैल रहा है? क्योंकि वो लोग उस तरह के जो इस मज़ाहब हैं या जिस तरह के भी वो जिस तरह के वो प्रचार हैं
وہ اس سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ذہنی نفرتیں، وہ ذہنی تناؤ میں اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یار آیا کوئی ایسا مذہب بھی ہے جس میں ہمیں سکون مل سکے، جس میں ہمیں ہماری جتنی بیماریاں ہیں ان کا اس میں علاج ہو سکے۔ ہم جتنا کچھ سوچتے ہیں آیا اس میں کچھ ہمیں ہمارا سکونی ذہنی طور پہ ہم اس میں آمادہ ہو سکیں کہ آیا جو بھی کام ہے وہ اس مذہب میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام، کبھی ہم نے تو ویسے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، کبھی آپ قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ربانی کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا سرور آئے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں ایک رات کے اندر یہ پورا ترجمہ پڑھوں۔ ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف وہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اتنے لفظ پڑھو تمہیں اتنی نیکیاں مل جائیں گی، باقی کچھ بھی نہیں۔ باقی ہم قرآن کو اس ٹائم پڑھتے ہیں جب کوئی ہمارے اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو گیا ہے، ہم اس کو ثواب پہنچانے کے لیے، او بھائی اس کو تو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن یہ کتاب اس لیے نازل نہیں اللہ نے کی کہ آپ لوگ اس کو اس کام کے لیے یوز کریں۔ اس کے اندر تو آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے، آپ کے ہر مسئلے کا اس میں حل ہے، تو آپ لوگ اس کو اس کام کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ لیکن میرے نصیب یہ ہے کہ جو بھی یہ سویڈن میں ہوا ہے، ان کی حکومت کی سرپرستی میں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میری درخواست ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا جو، ہم تو ایک چھوٹے سے لوگ ہیں، جیسے وہ ایک بات کرتا ہے کہ چھوٹے سے گولے پہ بیٹھے ہوئے ہم چھوٹی سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی گلی کے اندر بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہیں، تو لیکن وہ ذات تو بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہمارا پھر بھی حق ہے کہ ہم باہر نکلیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن اپنے ملک کی کسی بھی چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ آپس میں ہی لڑ کے یہ مر جائیں۔ لیکن آپ باہر ضرور نکلیں، اپنے ملک کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں۔ باقی کچھ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ اس ٹائم سوئے ہوئے ہیں، یا وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، یا کچھ ان کے اپنے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں بول رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس طرح کے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔